आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं अफगानिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान में जिस तरह की हलचल मची हुई है तालिबान को लेकर, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में हलचल मचा रखी है और तालिबान का यह दावा है कि वो तकरीबन 150 जिलों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और चाहे तो पूरे एक हफ्ते के अंदर पूरे मुल्क पर कब्जा कर सकता है। इसके अलावा जो अशरफ गनी है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, उनका यह कहना है कि हम शांति वार्ता के लिए कुछ भी करेंगे। और फिर से एक प्रतिनिधि मंडल जो है, उनका एक गुट है जो डेलीगेशन जिसे कहा जाए, वो दोहा के लिए जा रहा है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच वार्ता करने के लिए। तो ये वार्ता तब होगी, तब का अपडेट देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, यानी कि दूतावास, वहां के जो एम्बेसडर है नजीबुल्ला अली खेल, उनकी बेटी का कल अपहरण किया गया था, यानी कि उनका किडनैपिंग उनकी की गई। उसके बाद वो किसी तरह से वहां से छूटकर भाग आई थी, लेकिन इस पूरी घटना ने कलंक लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। ये पूरी घटना क्या है इसकी मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि खुद सिलसिला अली खेल ने इस बात की जानकारी आकर दी थी कि उन्हें अगवा किया गया था, उनकी किडनैपिंग हुई थी। लेकिन पूरी खबर को बताने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए दोस्तों, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सम्मेलन तो चल ही रहा है उज्बेकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मौजूद हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मौजूद हैं, हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो इंग्लिश कंट्रीज हैं उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो सब वहां पर मौजूद हैं, और वो मौजूदा हालात को लेकर और मध्य एशिया और साउथ एशिया के बीच में जो एक तरह से व्यापार है उन सब चीजों पर बात चल रही है। इसमें बहुत सारे सवाल जवाब तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कल अशरफ गनी ने एक आरोप भी लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि तुम्हारे यहां से 10,000 जिहादी लड़ाके तालिबान के साथ आए हैं अफगानिस्तान में वोट छेड़ने के लिए। उसका जवाब इमरान खान ने दे दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों पर, हम खुद इस चीज से परेशान हैं। अब इसके अलावा जो एक और चीज सामने आ रही है, इसमें अशरफ गनी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो बहुत समझदार इंसान है और हमारे सच्चे दोस्त हैं। दो देशों के बीच में जब दोस्ती होती है तो उसका मतलब होता है कि बड़ा व्यापार चल रहा है, और इस वक्त हमारा जितना ज्यादा इन्वेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर वो किसी से छिपा नहीं है, जिस पर इस वक्त तालिबान की वजह से काफी कुछ खतरा मंडरा रहा है। धीरे धीरे जो हमारे भाई लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे थे वो वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान जैसे जैसे पैर पसार रहा है तो काफी सारे देशों का जिनका वहां पर इन्वेस्टमेंट था वो उन लोगों की वापसी हो रही है। तो खैर ये तो एक अलग पहलू था, लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी जो इस्लामाबाद में अगवा हुई है, उससे पूरे इन जो देशों में वो हलचल मच गई है। तो इस पूरी खबर को बताने से पहले मेरी आपसे अपील है कि जो मैं अभी आपको खबर बताऊंगा जो पुलिस के मुताबिक वहां से सामने आई है, यानी कि सिलसिला अली खेल की तरफ से जो स्टोरी सामने आ रही है उसमें कई सारे सवाल भी सामने आए हैं, जिसे मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों के जहन में अगर आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। सिलसिला अली खेल का यह कहना है कि वो इस्लामाबाद के बिलोर एरिया बाजार में कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी, उन्हें अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, जिसकी वजह से वो बिल्लौर इलाके में गई थी। और जब वापस लौटने के लिए उन्होंने एक टैक्सी को रोका तो उसमें कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो अपराधी किस्म के थे, उनके पास हथियार थे। उन्होंने उसका मुंह बंद करा दिया, उसके बाद उसे बेहोश कर दिया, कुछ दवाई दी, उसे बेहोश कर दिया गया और उसे कहीं किसी अनजान जगह पर किसी जंगल में ले गए। उसके बाद जब सिलसिला अली खेल को होश आता है तो वो खुद को एक जंगल में पाती है और आसपास उसके कोई नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस है। उसके अलावा फिर वो आसपास जो राहगीर होते हैं, जो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा इलाका है, तो वो बताते हैं कि ये सेक्टर F7 का इलाका है। इसके बाद सिलसिला अली खेल ने वहां से एक टैक्सी किराए पर ली और उसके बाद F9 पार्क में जाकर अपने किसी एक दोस्त को फोन किया और वहां से वो सरकारी गाड़ी में अपने घर पहुंची। उसके बाद जब सिलसिला वापस पहुंच जाते हैं तो सिलसिला ये अपनी आप बीती बताती है कि उसके साथ ऐसे हुआ। उसके बाद ये पूरी खबर हड़कंप मचा देती है दोनों देशों में भी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी। खुद उसके पिता नजीबुल्ला अली खेल वो उनकी फोटो खुद डालते हैं सिलसिला अली खेल की, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी के नाम पे किसी और की फोटो वायरल की जा रही है, तो मेरी बेटी असली है जिनका किडनैप हुआ था और हम जो है बड़े नाराज हैं इस चीज को लेकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात पर संज्ञान लिया और गृह मंत्रालय को ऑर्डर दिया कि इसकी पूरी तरह से तफ्तीश की जाए, कौन लोग थे, कौन
किन लोगों ने ये सब किया, यानी कि फिलहाल मामला पूरी तरह से हाईलाइट हो चुका है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, एम्बेसी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में पाकिस्तान के हाथ पांव फिलहाल फूले हुए नजर आ रहे हैं और वो इस पर कार्रवाई या जो भी कर रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरी घटना की जो आलोचना की है अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने खुद आकर की है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति छापी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल सिलसिला अली खेल जो है वो अपना इलाज करा रही है अस्पताल में। छूट के आने के बाद वो काफी डिप्रेशन में है, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके उल्टा जो पुलिस है वहां पर उनका ये कहना है, पुलिस के प्रवक्ता, इस्लामाबाद पुलिस के जो प्रवक्ता है नईम इकबाल, उन्होंने ये कहा कि जो पूरी घटना हुई है उससे काफी सारे सवाल भी पैदा हुए हैं। सिलसिला अली खेल ने जो कहानी बताई है उसमें कई सारे सवाल पैदा हुए हैं और हम जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा, मुजरिम होगा, उसको सजा तो दी जाएगी, लेकिन कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में कहा है। इस पूरी घटना ने कई सारे सवालों को जन्म भी दिया है ऐसे टाइम पे जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहले से एक तरह से दरार होने का काम तालिबान कर रहा था और अफगानिस्तान लगातार इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ही सब कुछ करा रहा है। वहां पर ऐसी घटना होना ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें और दूरी पैदा कर सकता है। अब सिलसिला अली खेल के मामले में जो भी कुछ नया अपडेट आएगा, इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है, अगर नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।